क्या आपने कभी किसी ऐसे दिन की शक्ति को महसूस की है जब ब्रह्मांड की हर दिशा, हर तारा, हर नक्षत्र बस आपको सफल और समृद्ध बनाने के लिए संकल्पित हो जाता है? 1 अगस्त का दिन एक साधारण तारीख नहीं है। यह एक रहस्य से भरा ब्रह्मांडीय शक्ति से लैस वो दिव्य क्षण है जब ग्रहों की चाल, तिथियों की गति और नक्षत्रों की दिशा आपके भाग की जमीन को हिला सकती है। आज है श्रावण मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, और वो भी शुक्रवार का दिन, जिसे स्वयं माँ लक्ष्मी का दिन कहा जाता है, और जिसकी छाव में जब कोई उपाय किया जाए तो वो सिर्फ उपाय नहीं रहता, वो बन जाता है ब्रह्मांड की गूंज में बसा हुआ महामंत्र। आज का दिन जुड़ा है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से, जो सत्य, विजय और आत्मबल का प्रतीक है। और जब ये नक्षत्र शुक्रवार की ऊर्जा से जुड़ जाए तो वह व्यक्ति की किस्मत की चाबी बन जाता है। और यही नहीं, आज का दिन शिव महापुराण के अनुसार एक अद्भुत योग का निर्माण कर रहा है, जिसे शास्त्रों में दुर्लभ शुभ संयोग कहा गया है। आज के उपाय अगर श्रद्धा, नियम और गुरु जी की परंपरा से किए तो धन की रुकावट, दुर्भाग्य का साया और जीवन में जमे हर प्रकार का अभिशाप पल भर में पिघल जाता है। लेकिन याद रखिए, यह मौका हर बार नहीं आता। ये दिन, ये तिथि, ये नक्षत्र और ये संयोग सब मिलकर आज वो द्वार खोलने जा रहे हैं जिसे अब तक किस्मत ने आपके लिए बंद रखा था। आज का उपाय, आज की पूजा और आज का शिव संकल्प के पीछे छुपा है वो रहस्य जिसे जान लेने के बाद आपके जीवन की दिशा, दशा और गति तीनों बदल सकती है। गुरुजी कहते हैं, जब समय और संयोग मिल जाए तो साधारण मनुष्य भी असाधारण भविष्य रच सकता है। और आज वही समय है, वही संयोग है और यही आपकी पुकार है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो आपकी किस्मत की सबसे बड़ी चाबी बन सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर बार आपके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि सफलता आपके दरवाजे तक आई, लेकिन किसी अदृश्य हाथ ने उसे फिर से भेज दिया? अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए, समस्या बाहरी नहीं, ऊपरी है, और समाधान भी अब उसी ऊपरी शक्ति के पास है। श्रावण मास की शुक्ल अष्टमी एक ऐसी तिथि जो शिव महापुराण में वर्णित है कि अगर इस दिन किसी ने सच्चे मन से भोलेनाथ की एक विशेष विधि से पूजा कर ली तो उसका भाग्य उस पल से बदलने लगता है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम दिन नहीं। ऐसा संयोग कई वर्षों में एक बार आता है, और यही समय है जब दिव्य ग्रहों और शिव तत्व धरती पर एक ऊर्जा को जन्म देते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो बंद किस्मत को खोलती है, जो ऋण से मुक्ति दिलाती है, जो अकाल मृत्यु के खतरे को दूर करती है, जो पारिवारिक कलेश, कोर्ट कचहरी, गरीबी, बीमारी, दुर्भाग्य, इन सभी को बाहर निकाल फेंकती है। लेकिन अब एक चेतावनी सुनिए ध्यान से, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत सहा है, जो बहुत टूटा है, जिनका मन रो चुका है और जो सच में बदलना चाहते हैं। अगर आप दिल से नहीं जुड़ेंगे, अगर आप इसे मजाक समझकर करेंगे, देखेंगे, तो ये उपाय आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये उपाय सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करता है जो खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं शिव के चरणों में। अब सुनो उस रहस्य को जो पीढ़ियों से छुपाया गया था। शिव महापुराण के उत्तरकांड में वर्णित आता है कि जब देवताओं की भी शक्ति थमने लगी थी, जब असुर बलवान हो चुके थे, तब गुरु जी ने एक उपाय बताया था, एक दिव्य क्रिया, एक गुप्त विधि जो सिर्फ शुक्ल अष्टमी के दिन ही फलदायी होती है। उसी उपाय के कारण कुबेर को धन का स्वामी बनाया गया है। शिव के गणों को भय से मुक्ति मिली, राक्षसों का नाश हुआ और मनुष्यों को आश्चर्यजनक लाभ मिले। और आज वही क्षण दोबारा आ रहा है 1 अगस्त को। लेकिन इस उपाय को करने से पहले एक सच्ची बात जान लीजिए, आपके जीवन में जो अड़चने हैं वो सिर्फ कर्मों की नहीं है, उनमें कुछ ऊर्जा रुकावटें भी हैं, कुछ पूर्वजों की पीड़ा, कुछ काले ग्रहों की चाल, कुछ विनाशकारी त्रुटियां, जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही कर सकते हैं। और जब गुरुजी ने इस उपाय को बताया था, उन्होंने कहा था, यदि कोई जातक इस उपाय को सावन की किसी पवित्र शुक्रवार की शुक्ल अष्टमी तिथि को करता है तो उसके दुर्भाग्य की जड़ें टूट जाती है। अब सोचो, आपके जीवन में क्या है जिसे आप बदलना चाहते हैं? रोजगार की समस्याएं, व्यापार में घाटा, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में कलह, बीमारी, कोर्ट केस, या हर बार सफलता छूकर पीछे हट जाती है। तो अब समय है इन चक्र को तोड़ने का। अब समय है उस उपाय को जानने का जो गुप्त है लेकिन लाखों वर्षों से प्रमाणित है। इस उपाय की विशेषता क्या है? इनमें ना तो भारी खर्च है, ना किसी यज्ञ की जरूरत है, ना किसी पंडित की आवश्यकता है।
सिर्फ एक सच्चा मन, कुछ सामग्री और उस दिव्य घड़ी में किया गया सही प्रयोग। बस शर्ते इतना है, आपको विश्वास से इस विधि को करना होगा। गुरुजी कहते हैं जिसने इस उपाय को किया वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो रास्ता खुलते देखता है जिस पर कभी विश्वास भी नहीं था। आज वही अवसर आपके सामने है, लेकिन सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? क्या आप वो एक घड़ी निकाल सकते हैं जो आपको बाकी जिंदगी के हर संघर्ष से मुक्त कर सकती है? क्या आप उस भोलेनाथ के द्वार पर फिर से एक बार पूरे विश्वास से दस्तक दे सकते हैं? तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वो सिर्फ उपाय नहीं, एक ब्रह्म रहस्य है। जब जीवन को बदलने वाला उपाय सामने हो तो सबसे पहले समझना जरूरी होता है इसके लाभ कितने गहरे हैं और चेतावनियां कितनी गंभीर हैं। 1 अगस्त शुक्रवार श्रावण शुक्ल अष्टमी का वो दुर्लभ संयोग जो शिव महापुराण के अनुसार न केवल मनोकामनाओं की पूर्ति करता है बल्कि दुर्भाग्य की जड़ को भी काट देता है जो कई जन्मों से पीछा कर रहा हो। इस उपाय से मिलने वाले अद्भुत लाभ, अचानक धन लाभ और रुका हुआ पैसा वापसी। इस उपाय को करने के बाद कई बार ऐसे स्थानों से पैसा लौटता है जहां से उम्मीद तक नहीं होती। गुरुजी कहते हैं जब शिव स्वयं कृपा करते हैं तो वो रास्ते भी खुलते हैं जिनके दरवाजे कभी बने ही नहीं थे। कर्ज और ऋण से मुक्ति, जिन लोगों की जिंदगी कर्ज के पहाड़ में दब चुकी है, इस उपाय के कुछ ही दिनों के भीतर ऋण उतरने की प्रक्रिया शुरू होती है। वहां ग्रहों की बाधा हट जाती है, रोगों और मानसिक अशांति से मुक्ति। इस उपाय में जो विशेष सामग्री प्रयोग होती है वह ऊर्जा शरीर को संतुलित करती है। बहुतों को सिर दर्द, अनिद्रा, भय, असंतुलन, इन सबसे तुरंत राहत मिलती है। यह एक ऊर्जा शुद्ध प्रक्रिया है। काल सर्प, पित्त दोष और ग्रह बाधा से राहत। शिव महापुराण में साफ लिखा है, श्रावण शुक्ल अष्टमी पर यदि शिव का विशेष पूजन किया जाए तो ग्रह दोष स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस उपाय को करने के बाद काल सर्प योग, राहु केतु की पीड़ा, चंद्र दोष, शुक्र शनि की उलझने, इन सब का प्रभाव स्वतः खत्म होने लगता है। रिश्तों में सुधार और विवाह के योग बनते हैं। घर में कलह, झगड़ा, तलाक की स्थिति या विवाह में अड़चन हो तो यह उपाय मन के विकारों को शांत करता है। शिव के संकल्प ऊर्जा को जागृत करता है। कोर्ट केस, शत्रु बाधा और सरकारी रुकावटों में विजय। इस उपाय को करने के बाद कानूनी मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने लगते हैं। शत्रु पीछे हटते हैं और आपके मार्ग में बनी सरकारी रुकावटें अपने आप हटने लगती हैं। भाग्य का अचानक खुलना। कुछ लोग कहते हैं उपाय तो किया पर कुछ नहीं हुआ। दरअसल उपाय होता है लेकिन समय विशेष पर नहीं होता। 1 अगस्त का यह उपाय आपके कुंडली में छिपे भाग्य के द्वार को तोड़ता है। जब शिव कृपा करते हैं तो सिर्फ किस्मत नहीं, पूरी नियति बदल जाती है। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां जो अनदेखी करने पर भारी पड़ सकती है। यह उपाय मजाक नहीं है। अगर आप इसे सिर्फ देखने के लिए कर रहे हैं या चलो ट्राई कर लेते हैं वाले भाव से कर रहे हैं तो रुक जाइए। शिव के नाम के साथ अहंकार और तामसिक ऊर्जा नहीं चलती। गुरुजी कहते हैं भोलेनाथ सब कुछ देखते हैं परंतु छल करने वालों को तुरंत दंड भी देते हैं। यदि विधि पूरी ना करे तो उल्टा असर हो सकता है। इस उपाय में कुछ ऐसी सामग्री शामिल है जिनका ऊर्जा क्षेत्र में गहरा प्रभाव होता है। अगर विधि अधूरी की या सामग्री गलत ली या मन में संचय रखा तो न केवल उपाय निष्फल होता है बल्कि ऊर्जा अव्यवस्थित भी हो सकती है। किसी के साथ मजाक में साझा ना करें, ये गुप्त है और केवल श्रद्धा रखने वालों के लिए है। जो लोग इस उपाय को तिरस्कार या मजाक में लें उनके घर में मानसिक अशांति या अजीब सी घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया शुद्ध भाव और मन ऊर्जा से संचालित होती है। तो अब निर्णय आपका है। आप इस उपाय को एक वीडियो समझकर स्किप कर सकते हैं। आप इसे अपनी बदलती किस्मत की पहली सीढ़ी बना सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने इसे किया वो आज भी इसका चमत्कार महसूस करते हैं। इस उपाय में सामग्री कोई सामान्य चीजें नहीं, ये सभी वस्तुएं शिव महापुराण में वर्णित विशिष्ट ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए चुनी जाती हैं। हर वस्तु का एक गहरा अर्थ है, एक विशेष ऊर्जा है और इनमें से किसी को भी गलत लिया गया तो पूरा उपाय निष्फल हो सकता है। आवश्यक सामग्री, एक एक चीज का अर्थ और महत्व। काले तिल 250 ग्राम। काले तिल पितृ शांति और ऊपरी बाधाओं के निवारण प्रधान का साधन माना गया है। ये नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। गुरुजी कहते हैं जहाँ तिल गिरते हैं वहाँ असुर भागते हैं। शुद्ध गौ घृत देसी गाय का घी अग्नि तत्व को जागृत करता है। शिव पूजा में ये वाणी और बुद्धि की शुद्धि के लिए अनिवार्य होता है। यह आपके संकल्प को ऊर्जा देता है। गंगा जल एक छोटी शीशी। गंगा जल शिव का प्रिय वस्तु है। यह वास्तविक ऊर्जा को साक्षात शिव तत्व से जोड़ता है, पूरे पूजन स्थल को पवित्र करता है। जहाँ गंगा जल होता है वहाँ देवता स्वयं आते हैं।
शुद्ध जल वाला लोटा तांबे या पीतल का, इनमें जल शिव को अर्पित किया जाता है। यह भाव और समर्पण का प्रतीक है। जैसा जल अर्पित करेंगे वैसे ही भावना प्रकट होगी। बेलपत्र 27 या 108 पत्ते। बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक होता है। इसके 3 पत्ते सत, रज और तम गुणों को संतुलित करते हैं। ये पत्र शिव के शरीर को शीतलता और ऊर्जा देते हैं। धतूरा या आक के फूल, ये विशुद्ध तांत्रिक सामग्री है। शिव महापुराण में लिखा है कि धतूरा, आक और बेल, ये 3 वस्तुएं भूत बाधा, तांत्रिक दोष और काले ग्रहों के प्रभाव को शांत करते हैं। काला धागा 1 मीटर। काला धागा नजर दोष और राहु केतु से रक्षा करता है। इसका प्रयोग पूजन के बाद बांधने के लिए होता है। सफेद कपड़ा, एक छोटा टुकड़ा शुद्ध वस्त्र। सफेद कपड़ा शांति, समर्पण और सात्विकता का प्रतीक है। इस पर पूजन सामग्री रखी जाती है। 5 अगरबत्तियां शुद्ध चंदन या कपूर की। अगरबत्ती वातावरण में सुगंधात्मक कंपन उत्पन्न करती है जो देवी देवताओं को आकर्षित करती है। चंदन की अगरबत्ती विशेष रूप से शिव के लिए शुभ मानी जाती है। कपूर, पूजन के लिए 2 चुटकी। कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा जलती है। शिवलिंग पर कपूर से आरती करने से पुराने पाप और मानसिक विकार शांत होते हैं। शिवलिंग अगर घर में हो तो वही, वरना मिट्टी से बना सकते हैं छोटा शिवलिंग। शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र होता है। इस पर किया गया अभिषेक कर्मों को जलाता है। शहद, 1 चम्मच। शहद मधुरता का प्रतीक है। शिव को शहद अर्पित करने से जीवन में सौम्यता, आकर्षण और दाम्पत्य सुख का प्राप्त होता है। 1 मुट्ठी अक्षत, बिना टूटे हुए। अक्षत यानी अखंड संकल्प का प्रतीक। यह आपके इरादों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का माध्यम होता है। शुद्ध सफेद पुष्प 5 से 7 नग, जैसे बेला, मोगरा, चंपा। फूल से नवीनता और शांति प्रकट होती है। शिव को सफेद फूल विशेष प्रिय हैं। पूजन का स्थान कहाँ करें, यह उपाय। यह सबसे जरूरी और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा है, क्योंकि स्थान की ऊर्जा ही पूरे उपाय के फल को निर्धारित करती है। अगर आपके घर में शिवलिंग या मंदिर है तो वहीं स्थान पर करें, लेकिन ध्यान रहे उस स्थान को पहले गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। पूरा पूजन उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। अगर घर में मंदिर नहीं है तो किसी भी शांत कोने में, जहाँ कुछ समय कोई व्यवधान ना हो, वहां श्वेत वस्त्र बिछाकर पूजन करें। अगर संभव हो तो शिव मंदिर जाएं। किसी पुराने या सिद्ध शिव मंदिर में जाकर गुप्त रूप से बिना दिखावे के यह उपाय करें। यह सबसे शक्तिशाली विकल्प होता है। पूजन का सही समय कब करें, यह उपाय। गुरुजी कहते हैं प्राकृतिक ऊर्जा उस समय सबसे अधिक सक्रिय होती है जब सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच द्वार खुलता है। समय, इसलिए समय का चयन ऐसे करें। सर्वश्रेष्ठ समय सुबह 5:45 से लेकर 7:30 के बीच। ब्रह्म मुहूर्त के बाद शक्तिशाली समय का काल, या शाम 5 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच। त्रिकाल संध्या की ऊर्जा। पूरे उपाय के दौरान मौन रहना, फोन बंद रखना और किसी से नजरें न मिलाना अत्यंत आवश्यक है। आपका पूरा ध्यान केवल शिव और गुरु के निर्देश पर होना चाहिए, क्योंकि जो ध्यान भटकाता है वह ऊर्जा को खो बैठता है। अब आप तैयार हैं उस दिव्य प्रक्रिया के लिए जिसे कहते हैं शिव संकल्प उपाय। आगे हम जानेंगे उपाय की विधि, जिसमें एक एक चरण बताया जाएगा। कैसे सामग्री को सजाना है, क्या बोलना है, किस क्रम में क्या अर्पण करना है और कैसे इस क्रिया को पूर्ण कर ब्रह्मांड से उत्तर फल प्राप्त करना है। क्या आप तैयार हैं? इस उपाय की शक्ति तब जागती है जब आप इसे विधि पूर्वक, संकल्प के साथ और संपूर्ण भक्ति भाव से किया जाए। यहाँ जो विधि बताई जा रही है वह न केवल धन, वैभव और शांति की प्राप्ति के लिए है, बल्कि यह दुर्भाग्य, नकारात्मकता और कुंडली में छिपे ग्रह दोषों को भी काट देती है। ऐसा शिव महापुराण में मान्य है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उसके बाद गंगा जल और तुलसी से मिले जल से ही स्नान करें। उसके बाद सफेद या पीला वस्त्र पहनें और फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण करें। हाथ में जल, चावल और फूल लेकर संकल्प लें। मैं अपना नाम लें। सावन की मास शुक्ल अष्टमी तिथि पर शिव महापुराण के निर्देश अनुसार दुर्भाग्य, गरीबी और नकारात्मकता के नाश के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। हे महादेव कृपा करें। संकल्प शिव को सूचना देने जैसा होता है। आप उनका ध्यान खींचते हैं। पीपल या बेल वृक्ष के जड़ में यह उपाय करें। 7 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच किसी पीपल या बेल वृक्ष की जड़ में जाएं। यदि घर में हो तो वहीं करें। पहले वृक्ष को प्रणाम करें और नीचे आसन बिछाकर बैठें। मुख्य उपाय की विधि। शिवलिंग की स्थापना यदि संभव हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। एक तांबे की थाली ले, उसमें मिट्टी या आटे से छोटा सा शिवलिंग बनाएं। उस पर गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद और घी से पंचामृत स्नान कराएं। फिर जल से शुद्ध करें।
शिवलिंग के इस जल अभिषेक से आपके जीवन की सारी अशुद्धियां धुलती हैं। अब आगे बताए गए सही क्रम से अर्पण करें। जल अर्पण करते हुए मंत्र बोले ओम नमः शिवाय। दूध अर्पण करते हुए बोले ओम सोमाय नमः। चावल अर्पित करते हुए बोले ओम शंकराय नमः। काले तिल अर्पित करते हुए बोले ओम पशुपतये नमः। काले तिल दुर्भाग्य नाशक है। यह पितृदोष, राहु दोष, शनि की पीड़ा को शांत करता है। सफेद फूल, विशेषकर सफेद आग का फूल चढ़ाएं। ओम महाकालाय नमः। सफेद फूले शिव को अत्यंत प्रिय हैं। ये समस्त नकारात्मकता को रोकते हैं। 5 तुलसी दल अर्पण करें। ओम वाम देवाय नमः। तुलसी शिव और लक्ष्मी दोनों को प्रिय है। इससे लक्ष्मी का अस्थायित्व आता है। 1 लौंग और 1 इलायची शिव के पास रखें। इनसे वाणी और व्यापार में रुकावटें हटती हैं। गुड़ और चने की छोटी सी पोटली शिवलिंग के पास रखें। शिव को अर्पित करके किसी गरीब को बाद में दान कर दें। अन्न और धन वृद्धि होगी। उसके बाद दीपक जलाएं तिल के तेल का। दीपक 3 बातियों वाला हो तो उत्तम। दीपक जलाते हुए यह मंत्र बोले ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब इस मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। रुद्राक्ष माला हो तो उत्तम। ओम नमः शिवाय या फिर ये मंत्र ओम महामृत्युंजयाय नमः। यदि संभव हो तो इस समय आंख बंद करें और अपने सारे दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य शिव को समर्पित करें। जाप के बाद हाथ जोड़कर शिवलिंग से कहें हे महादेव, हे त्रिलोकनाथ, मैं आपको अपना दुर्भाग्य, दरिद्रता, रोग, शोक और समस्त नकारात्मकता समर्पित करता हूँ। कृपा करके अब सब कुछ हार लें। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और थोड़ी देर ध्यान करें। अब अंतिम कार्य तामसी शक्तियों से मुक्ति के लिए पीछे मुड़कर ना देखें। वहां से लौटते समय 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। घर लौटकर फिर से दीपक जलाएं और थोड़ी देर तक शिव तांडव स्रोत या रुद्राष्टक का पाठ करें। इस पूरी विधि में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और शांति। अगर मन शांत होगा और संकल्प दृढ़ तो परिणाम भी उतना ही अस्थायी होगा और अद्भुत होगा। गुरु जी कहते हैं जो करता है पूरी श्रद्धा से वही पाता है बिना विलंब के। और इस दिन सावन शुक्ल अष्टमी की तिथि वह शक्ति लेकर आई है जो हर दरवाजा खोल सकती है। बस आपको उसके सामने सिर झुकाना है। उपाय की शक्ति तब तक अधूरी है जब तक साधक उसकी मर्यादा और नियमों का पालन नहीं करता, जहां से या तो कृपा मिलती है या सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि यही तय करेगा आपको पूर्ण फल मिलेगा या नहीं। अति आवश्यक सावधानियां जो भूल से भी ना करें। भक्ति भाव ना हो तो ना करें यह उपाय। यदि आपके मन में शंका, भय या दिखावा है तो कृपा नहीं मिलेगी। शिव के इस रहस्यमय उपाय में केवल श्रद्धा का स्थान है। निर्धारित समय और दिन का उल्लंघन ना करें। सूर्यास्त से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त के आसपास में ही करें। यही समय काल बाधा और पाप ऋण को काटने वाला होता है। शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ाते समय लोहे पात्र का प्रयोग ना करें। यह दोष उत्पन्न करता है और उपाय निष्फल हो सकता है। पूजा के दौरान किसी से बात ना करें। मोबाइल, घर के लोग या किसी भी बाधा आपकी साधना की ऊर्जा को काट देती है। पूजा के समय आसपास गंदगी, शोर या अपवित्रता ना हो। जिस स्थान पर उपाय किया जाए वहां शुद्धता, मौन और पवित्रता जरूरी है। चढ़ाई गई सामग्री को पुनः प्रयोग ना करें। जो चढ़ाया गया है उसे मिट्टी में या जल में प्रवाहित करें। उपाय करते समय मुख्य दक्षिण दिशा में ना हो, ईशान, पूर्व या उत्तर दिशा में सर्वोत्तम है। विशेष कृपा पाने के लिए करें ये कार्य। गुरु जी कहते हैं उपाय शुरू करने से पहले आंखें बंद करें, गुरु जी का ध्यान करें, उनकी शक्ति और सहारा मांगे, क्योंकि बिना गुरु के शक्ति का संकल्प अधूरा रहता है। अपने दोष स्वीकारें, क्षमा मांगे, शिव के सामने स्वीकार करें कि आपने कई गलतियां की है। पश्चाताप ही सबसे बड़ा उपाय है। जो कुछ मिले उसे बांटने का व्रत लें। उपाय के बाद कुछ भी लाभ मिले, धन, काम, अवसर, उसका एक अंश शिव के नाम पर किसी जरूरतमंद को दें। शिव मंत्रों का जाप करते रहें। जैसे ही उपाय समाप्त हो शिव के इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मातृतात। 7 दिन तक मांस, मदिरा, कटु वाणी और क्रोध से पूर्ण परहेज करें। उपाय की ऊर्जा स्थिर करने के लिए 7 दिन का संयम परम आवश्यक है। अगर आज तुमने शिव की आंखों में झांक लिया है तो अगले कुछ ही दिनों में किस्मत पलट जाएगी। जो खोया था वो लौटेगा, जो सपना अधूरा था वो पूरा होगा और जो बंद दरवाजे थे वो एक एक करके खुलते जाएंगे।
यह कोई सामान्य तिथि नहीं, यह 1 अगस्त है। अगर इस दिन शिव को अपने मन, वचन और कर्म से प्रसन्न कर लिया तो जिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, वो ख्वाब अब आपकी आंखों के सामने हकीकत बन जाएंगे। अब आपकी बारी है